दोस्तों रात्रि के समय ओलावृष्टि देखने को मिली है। खुद मेरे यहाँ पर भी, बागपत जिले में भी और आसपास के क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि रात्रि के समय हुई है। तकरीबन 12:30 और पौन बजे के बीच में बारिश भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई और जो गरज थी दोस्तों वो काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि खतरनाक तरीके से थी। नॉर्मली जिस तरह से किसी पत्थर पर जो प्रहार किया जाता है तो इस तरह से जो है काफ़ी खतरनाक गरज थी। तो सबसे पहले ओलावृष्टि ही होनी शुरू हुई और पहले काफ़ी साइज में जो ओले थे वे कुछ मोटे थे, उसके बाद में फिर थोड़ा पतले हो गए, लेकिन उसके साथ में फिर बारिश भी चलती रही और बारिश तकरीबन लगभग 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा चली होगी। उसके बाद में फिर वो बारिश भी बंद हो गई। तो कुल मिलाकर जो सिस्टम था इसके कारण पैंच बने बादलों के अलग अलग भागों पर, राजस्थान के भागों पर भी, मध्य प्रदेश के भागों पर भी, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी, हरियाणा पंजाब के भागों पर भी। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अलग अलग भागों पर अलग अलग समय जो है बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। अभी भी बारिश होने की संभावनाएं 2 फरवरी में बनी रहेगी। यहाँ से पंजाब से हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों के साथ साथ इधर उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से इधर बिहार के और उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की यानी कि बादल बनेंगे, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो ऐड हो रहा है यहाँ से भी और ऊपर से हवाएं भी पहुंच रही हैं। तो जिसकी वजह से अलग अलग भागों पर बादल बन सकते हैं, बारिश की गतिविधियां हो सकती है, ओलावृष्टि भी कुछ इलाकों पर दिखाई दे सकती है। लेकिन जो ये बारिश है वो घने लंबे यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। अगर कहीं पर होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट या आधा घंटा तक बारिश होकर कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर रह गई, कहीं पर थोड़ी तेज होकर फिर ये जो है बादल आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि एक लंबे समय तक जो बारिश करने वाले बादल हैं वे यहाँ पर इतने जो है वे यहाँ पर नहीं बन पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 2 फरवरी में, क्योंकि एक और नया पश्चिम विक्षोभ कल 2 फरवरी में भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमें नजर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, जो वार्निंग IMD की तरफ से दी गई है 2 फरवरी में, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, विदर्भ तक जो है दी गई है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब बारिश ही होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों पर कोहरा भी दिखाई देने वाला है। कल के समय कोहरा भी सुबह के समय जो है वो दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बारिश होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 2 फरवरी की वेदर रिपोर्ट है और मॉइस्चर ऐड होने के कारण यहाँ से इस तरह से बारिश होने की इन भागों पर संभावनाएं रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम पंजाब की बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवा शहर और हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास के भागों पर, पानीपत, सोनीपत के भागों पर भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ बादल बन सकते हैं और मेघ गर्जना के साथ वे बारिश की गतिविधियां जो है वे कर सकते हैं। राजस्थान के भागों पर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरौड़, खैरदुल, तिजारा के साथ साथ बारा, बूंदी, कोटा के आसपास के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार कुछ इलाकों पर तेज भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की छींटें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के भागों पर जो संभावनाएं रहेंगी वे आगरा, मथुरा, हाथरस से लगाकर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र के भागों के साथ साथ कौशाम्बी, लखनऊ के आसपास के भागों पर, कानपुर देहात, कानपुर नगर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। तो कुछ स्थानों पर यानी कि बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है। आप ये समझिए कि जोरदार अच्छी बारिश जो है पूरा दिन चलेगी या कई घंटों तक चलेगी, इस तरह की बारिश नहीं होगी। कुछ समय के लिए ही ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं, ओलावृष्टि भी हो सकती है। बिहार के भागों पर भी हो सकता है कि कल शाम के समय कुछ बादल भभुआ, रोहतास, गया और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के भागों पर दिखाई दे जाए।
हो सकता है भभुआ रोहतास के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। इसी तरह से उत्तरी छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के आसपास के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। गुजरात पर भी बादल दिखाई देंगे कच्छ के भागों पर, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। इसी प्रकार जो महाराष्ट्र के भाग हैं, क्योंकि यहाँ से जब अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बादल के साथ बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल जाए, जलगांव, धुले, नासिक के आसपास के भागों पर। और इस तरह से और जो भारत के पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की कुछ इलाकों पर संभावनाएं बनी हुई है। और यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का तो मैंने आपको बता ही दिया कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भागों पर, रायलसीमा के भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी एक तरह से देखा जाए तो मौसम ड्राई जो है वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों बात करें आने वाली, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर 3 फरवरी की, तो 3 फरवरी में भी इन भागों पर संभावना यानी कि बादल बनेंगे, तो संभावना रहेगी बारिश होने की। और भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी यानी कि उत्तर प्रदेश से राजस्थान के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर यहाँ पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 4 फरवरी में भी यहाँ पर कुछ बादल वगैरह दिखाई देंगे, बारिश हो सकती है। 5 फरवरी में थोड़े बहुत बादल जो है वे कम दिखाई देंगे। और आपको मैं ये भी बतला दूं कि लगभग 3 फरवरी से संभावनाएं उत्तर पश्चिमी हवाओं की जो है फिर से चलने की संभावना पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर जो है वो नजर आ रही है। यहाँ पर 6 फरवरी में फिर से बादल वगैरह इन भागों पर राजस्थान से दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देंगे। और लगभग हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि 7 फरवरी से मौसम पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा। इन भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेगी और फिर बारिश की संभावनाएं जो है वो काफ़ी यानी कि ना होने के बराबर ही रहेगी, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के भागों पर, यानी कि जो WD आएंगे वो ऊपर से निकलेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।